दोस्तों इस वीडियो में आपने मोरों की आवाज सुनी। ऐसा लगता है जैसे कि सावन आ गया हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। यह है रात के 3:30 बजे का टाइम, जिस टाइम पर साइलेंटली गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के बेसिस पर तेलंगाना के हैदराबाद में कांचागची बावली फॉरेस्ट में जेसीबीज के द्वारा जंगल की लगातार कटाई की गई। और उस कटाई का नतीजा क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट एरिया में रहने वाली वाइल्ड लाइफ थी वो दर बदर मानो यूं भटक रही है कि उनका आशियाना किसी ने छीन लिया हो। हिरन कचरा खाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं पर जेसीबी से फाइट करने के लिए एलिफेंट्स अपनी तरफ से पूरी पुरजोर ताकत कर रहे हैं कि मेरे घर को मत तोड़ो। दूसरों का घर उजाड़ कर हम कैसे खुश रह सकते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे दोस्तों। एनवायरनमेंट पर हम पढ़ाई करते हैं, ये स्पीसी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये स्पीसी एनवायरनमेंट से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। हमें कहीं ना कहीं इनके प्रोटेक्शन के लिए ये XYZ एफर्ट्स करने होंगे। सरकारों ने ये कानून बना रखे हैं, इंटरनेशनल ये इनिशिएटिव्स हैं, पर सच्चाई क्या है कि जो इन कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हुए लोग सेलेक्ट होते हैं, आईएएस बन जाते हैं, वो लोग ही वे फाइनली अपनी तरफ से ऑर्डर्स देते हैं कि जंगल काट दीजिए। अरे भाई, सरकारों के नीचे इतना क्या दबना। अब यहां पर सवाल यह आता है कि यह मामला इतना ज्यादा ग्रेव क्यों हुआ। देखो, बात ऐसी है कि कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, 400 एकड़ की जमीन है जहां पर यह फॉरेस्ट एरिया डेवलप हो गया। सरकार कहती है तेलंगाना की ये सरकारी जमीन है, इसको हम चाहे जैसे यूज करें। उधर ही दूसरी तरफ दूसरी भी एंटिटीज हैं, वो कहती हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है, हम चाहे वैसे यूज करें। अरे भाई, जिसकी प्रॉपर्टी एक बार उनसे पूछ तो लो। उन जानवरों का क्या कसूर है जो बिना कुछ किए यहां पर दर बदर सड़कों पर भटकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? क्या इसीलिए एनवायरनमेंट के टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है? क्या इसीलिए एनवायरनमेंट का केवल सिगुफा चल रहा है कि हां भाई, बातें तो बड़ी बड़ी कर लो, पर जब लालच की बात आएगी तो हम कुछ नहीं देखने वाले, हम देखेंगे हमारे पॉकेट में कितना पैसा आ रहा है। अभी यहां पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास में ये कच्चा गाचीबावली फॉरेस्ट, जिसको हम केजीएफ फॉरेस्ट के नाम से अब आगे हम बात करेंगे, इस केजीएफ फॉरेस्ट को काट करके आईटी हब बनाने की बात की जा रही थी। अरे भाई, आईटी हब से काम चलाना है तो और भी आपके पास में ऑल्टरनेट हो सकते हैं कि नहीं? इस बात को लेकर के बहुत सारा बैकलैश हुआ। सबसे ज्यादा तो जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और सबसे दुख की बात तो यह दिखी कि जो एनजीओज अपने आप को फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के नाम पर कहते हैं कि हां हम बिल्कुल ही प्रोटेक्शन के लिए आगे आते हैं, वो आगे क्यों नहीं आए? पेटा क्यों नहीं आया आगे? अब तो चलो ठीक है कि पूरी बात वायरल हो गई, तो धीरे धीरे अब प्रेशर बनता चला जा रहा है। तो यहां पर इस पॉलिटिकल बायसनेस को भी एक बार साइड करने की जरूरत थी। और अगर यह बायसनेस नहीं हटी ना, तो कुल मिलाकर के अल्टीमेट चैलेंज किसको देखना पड़ेगा? फायदा तो देखो पॉलिटिशियन का, ब्यूरोक्रेट्स का, इनका पॉकेट भर भर के हो जाएगा, बट नुकसान होगा एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो कॉमन मैन को झेलने पड़ते हैं। अभी हम सारा डिटेल समझेंगे कि इस फॉरेस्ट को लेकर के पहले क्या तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं डिफरेंट एंटिटीज के बीच में, कैसे ये लैंड एक डिस्प्यूटेड एरिया बन के रह गई, जहां पर रहने वाले जंगली जानवर बेचारे अभी बिल्कुल कहते हैं ना कि अनाथ होते हुए घूमते फिरते हुए दिखाई पड़े। वो तो गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया टाइम पे कि रोक दिया जाए, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तेलंगाना की जो चीफ सेक्रेटरी है उनको ऑर्डर दे दिए, राइट? वहीं पर हमें समझना होगा कि जिस तरीके से हम हमारे सिलेबस में पढ़ पढ़ के पागल हुए हुए हैं कि हाँ भाई, कौन सी स्पीसी यहां पर बिल्कुल आइडेंटिफाई हो रखी है, बड़ी यूनिक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से केजीएफ फॉरेस्ट बड़ा फेमस है, उसी को काटने पे तुले हुए हैं ये लोग। जानेंगे पूरा मामला, बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। बाकी PWNLIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिनकी डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर है। तो यहां पर स्टूडेंट्स अगर प्रोटेस्ट नहीं करते तो शायद यह मामला इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं होता जितना कि हुआ। आप यहां पर इनसेंसिटिव होते चले जा रहे हैं, इनसेंसिबल मैनर में मूव कर रहे हैं। और गवर्नमेंट से जब पूछा गया तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये जमीन हमारी है, यहां पर कोई भी वन क्षेत्र पहले डिक्लेयर नहीं हुआ था, हम इसको जैसे चाहे वैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट था कि यहां पर एक आईटी हब बनाएंगे। अरे भाई, आईटी हब क्यों देना चाहते हैं? एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। ये तो फेस ऑफ का तरीका है। सच्ची बात तो क्या है कि अपने रिलेटिव्स को, इनको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का स्कोप तैयार करवाया जाए, जिससे कि पॉकेट खुद की भरी जा सके। कॉम्प्रोमाइज तो एनवायरनमेंट कर रहा है, जो बोल नहीं सकते वो जंगली जानवर इस चीज को भुगत रहे हैं। और या फिर सबसे ज्यादा नुकसान, आज ये गर्मी इतनी खतरनाक बढ़ रही है, कौन झेल रहा है भाई इसको? जो रोड पे सोने वाला गरीब है, जिसके पास में कहते ना कि 2 गज की जमीन भी नहीं है, जिसके अंदर रह करके अपने ऊपर छत भी बना सके, वो भुगतेगा भाई। क्या यही सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन है? इतना फिर ज्ञान किस बात का दिया जाता है? क्योंकि हमारे यहां पर कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। ये एक बहुत बड़ी आयरनी है।
यहां पर ये ऑर्डर्स जो दिए गए, इसको लेकर के तेलंगाना गवर्नमेंट को बैकलैशेस का सामना करना पड़ रहा है। ये हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, राइट। पेटा, यहां पर आप देखो, पेटा इंडिया, ठीक है, एनिमल प्रोटेक्शन के लिए एक्टिव काम करने वाला ये एक मोटा मोटा कोई एक एंटिटी है, राइट। वो कहता है कि भाई जानवर खाने के लिए नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है, उनको अब्यूज करने के लिए नहीं। तो भाई आप लोग कहां थे? एक्टिवली आना था ना आपको आगे। साथ ही साथ इस जंगल के काटने से कितनी प्रॉब्लम हुई है वो देखो। इस जंगल को हम कंचा गच्चीबावली फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये तेलंगाना के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यहां पर एक नया आईटी पार्क बनाने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया। टारगेट मैंने बताया कैसे, बट नुकसान क्या हुआ कि रात को 3:30 बजे आपने एक्सकेवेटर्स भेजे, जंगल की कटाई कराई, 40,000 पेड़ तो आपने रातों रात काट दिए। और इसके चलते कितना नुकसान हो रहा है आप देखो। ये जंगल 233 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स को शेल्टर देता है, 72 तरीके के ट्रीज को ये शेल्फ प्रोवाइड करता है, एक तरीके से हैबिटाट प्रोवाइड करता है। ये हैदराबाद के ग्रीन लंग्स के फॉर्म में जाना जाता है। अगर खुद के फेफड़ों को अगर आप यूं जलाओगे, ये फेफड़े ऐसे हैं दोस्तों जिनको बनने में तो लाखों साल लग जाते हैं और खत्म करने के अंदर चंद सेकंड या चंद मिनट के अंदर या कुछ घंटों के अंदर अंदर आप पूरा खत्म कर देते हैं। बुलडोजर्स लग गए वहां पर, काटापीटी में लग चुके हैं, बट वहां पर फिर स्टूडेंट्स ने जो प्रोटेस्ट किया उसके चलते थोड़ी बहुत इस बात को अटेंशन पे की गई। ये जंगल कटने का कितना नुकसान हो सकता है हैदराबाद के लोगों को ये समझना चाहिए। 1 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जंगल टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करते हैं। और इसके आसपास के एरिया में तेलापुरा, नलगंडला और गच्चीबावली वाला एरिया में टेम्परेचर डेफिनेटली, गर्मियों का टाइम और आ गया है, सुलगने वाला इंडिया। इस तरीके की प्रेडिक्शंस ऑलरेडी कई आप कह सकते हो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने रिवील कर दी है कि हालत खराब है। साथ ही साथ वहीं पर गोदावरी रिवर बेसिन की एक इंपॉर्टेंट रिवर दैट इज मंजरा, वो उधर से पास होती है। उसमें जब फ्लड्स आती है तो उसको रेगुलेट करने में भी ये केजीएफ फॉरेस्ट काम करता है। साथ ही साथ आसपास में जो लेक इकोसिस्टम उसको भी मेंटेन करने में ये केजीएफ फॉरेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हर एक पानी की बूंद हजारों एकड़ जमीन को नरिश करती है और वो पानी की बूंद को रिटेन करने की क्षमता भी तब आती है जब जंगल का प्रॉपर बैलेंस मेंटेन रहे। तो ये अपने आप में बड़ी कंसर्निंग बात है। साथ ही साथ इस केजीएफ फॉरेस्ट के आसपास में बोलावरम इंडस्ट्रियल एरिया भी है। तो ऐसे में इस इंडस्ट्रियल एरिया के एक्सपेंशन, अर्बन एक्सपेंशन के चलते ऑलरेडी ये फॉरेस्ट बहुत सारा डिक्लाइन हो चुका है। अब रही सही में आप कसर और पूरी कर दो। अच्छा जी, फिर आ जाओ स्पीसीज में। यहां पर एक रेयर स्पाइडर स्पीसी मिलती है जिसका नाम है मेरिशिया हैदराबादनेसिस। ये रेयर स्पीसी है, केवल इसी हैबिटाट में ये मिलती है। इन स्पीसीज का क्या होगा जो यूनिकनेस लेकर के चल रही है? फॉरेस्ट में इंडियन रॉक पाइथन, बंगाल मॉनिटर लिजार्ड, स्टार टॉर्टोइज, इंडियन कैमेलियन, इसके अलावा स्पॉटेड डियर, ये आईयूसीएन रेड लिस्ट में थ्रेटेंड स्पीसी के तौर पे देखी जाती हैं। इन सबको आप खतरे में डालने के लिए चले गए। हम पढ़ते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमारे पास में 2022 के अमेंडमेंट के बाद में टोटल 4 शेड्यूल्स हैं और उनमें फर्स्ट शेड्यूल जो है वो हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है डिफरेंट स्पीसीज को। उसमें 27 बर्ड स्पीसीज आपने इंक्लूड कर रखी है जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं। उनका कौन मालिक है? क्या यहां पर हाईएस्ट पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए अथॉरिटीज को? साथ ही साथ 2023 में स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 32 बर्ड्स की ऐसी स्पीसीज हैं जो कि इस केजीएफ फॉरेस्ट में मिलती हैं जिनको हाईएस्ट कंजर्वेशन प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। आप उनके घरों को उजाड़ने में लगे हुए हो। इसके अलावा स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तेलंगाना का टोटल एरिया में से 24% फॉरेस्ट कवर में है, बट जब से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तब से डेवलपमेंट के नाम पर पता नहीं कितना ज्यादा इकोलॉजिकल डैमेज कर चुके हैं। इसका खामियाजा हमें बायोडायवर्सिटी कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पर भी देखने को मिल रहा है। आज यहां पर विप्रो, एक्सेंचुअर, अमेजॉन, इस तरीके के बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए आप अपने खुद के रिसोर्सेज को खत्म करने पे लगे हो, बेजुबान जानवरों को आप बेघर करने में लगे हुए हो। ये हालात वाकई में ये एक केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं। ऐसा कुछ यहीं पर तेलंगाना में कन्फाइंड नहीं है, पूरे देश में सरकारें और पर्टिकुलरली जो राजनेता हैं वो अपने नियर एंड डियर्स को फायदा पहुंचाने के लिए इतना कुछ करते चले जाते हैं। इतना ज्यादा सेल्फिश होना क्या ठीक है? अरे भाई ह्यूमन भी है तो जानवर ही, क्या बोलना आता आपका समाज है, इतना ही तो फर्क है। कम से कम समझने की तो जरूरत है एटलीस्ट आपको। इसके अलावा फिर बात आती है कि इकोलॉजिस्ट और इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया आप देखिए यहां पर वैसी रेड्डी इकोलॉजिस्ट है, इन्होंने कहा इट कॉस्ट नथिंग टू मेंटेन दिस ग्रीन स्पेस, इट कॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ टू क्रिएट इवन द स्मॉलेस्ट वर्जन ऑफ इट। छोटा सा एरिया बनाने में आप करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो। फिर बाद में यह बात बोली गई कि जितना डैमेज अभी हो चुका है इसका प्रॉपर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए और उसका खामियाजा तेलंगाना गवर्नमेंट को भुगतना होगा। और इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरीके से लताड़ लगाई है।
अब यहां पर ये जो जमीन है ना, होता क्या है कि जब जमीन की ऑनरशिप को लेकर के डिस्प्यूट चलता रहता है तो लोग भी फिर इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा ही कुछ यहां पर हुआ है। फॉरेस्ट की जमीन है कि नहीं है, इस बात को लेकर के डिस्प्यूट, तेलंगाना गवर्नमेंट का यह कहना है कि ये जमीन हमारी थी, फिर उसके बाद में हमने एक स्पोर्ट्स सिस्टम डेवलप करने के लिए आईएमजी एकेडमी को हमने ये दे दिया था, फिर आईएमजी एकेडमी ने उसके ऊपर काम नहीं किया 2004 से लेकर के, तो फिर हमने ये जमीन दोबारा हमारे पास ले ली। फिर केस पहुंचा हैदराबाद हाईकोर्ट में, हैदराबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हाँ जी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की ये जमीन है। अब गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने कुछ नहीं किया तो यहां पर बोले जंगल डेवलप हो गया। गवर्नमेंट के आर्गुमेंट सुनिए आप कि यहां पर जंगल डेवलप हो गए, और जंगल डेवलप होने की वजह से आज यहां पर ये वाइल्ड लाइफ आ गई, तो हम क्या करें, जमीन तो हमारी, हम तो यूज करेंगे। अरे भाई फिर किस तरीके की गवर्नमेंट है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनवायरमेंट के प्रोटेक्ट करने की नहीं है क्या? आप क्या बातें कर रहे हो? इसी बात को संज्ञान में लेते हुए जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, उनकी तरफ से साफ साफ यह कह दिया गया कि ना तो देखो सर्वे हुआ तब हमें इन्वॉल्व किया गया था, और शुरुआती थोड़ी इनिशियल स्टेजेस की कुछ हुई थी तब हमसे बातचीत की, फिर उसके बाद सरकार बोले झूठ बोल रही है, इस जमीन में यूनिवर्सिटी का लेना देना है, जबकि गवर्नमेंट बोलती है नहीं। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने भी संज्ञान लेते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट को कहा कि ये जो अवैध पेड़ों की कटाई हो रही है, एक तो इसको रोका जाए, दूसरा एक प्रॉपर रिपोर्ट मेंटेन की जाए, और रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की जाए कि हाँ भाई आपने क्या एक्शन लिया, और जो भी लॉज बने हुए हैं हमारे यहां पर एनवायरमेंट के लिए उनको प्रॉपरली फॉलो किया जाए। इस तरीके की बात है, और सुप्रीम कोर्ट जब आया तब जाकर के मामला रुका। अब देखो यहां पर राजनीति करने वाली बात नहीं है, बट सबसे दुख की बात क्या है कि जो एनजीओ, जो एक्टिविस्ट खुद को एनवायरमेंट के लिए प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को प्रेज करते हैं, वो लोग क्यों नहीं आए आगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ये। आपका क्या मानना है इस मामले में? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ये कंसर्निंग मामला है, डेवलपमेंट के नाम पे एनवायरमेंट को कॉम्प्रोमाइज करना, इसको हम सस्टेनेबिलिटी नहीं बोल सकते। क्या किताबों में लिखने के लिए सस्टेनेबिलिटी रह गया क्या अब? बताना आप अपनी राय। थैंक यू वेरी मच।